प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश। किसका अध्ययन कर रहे हैं? प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। अब प्रकाश में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन कर लिया और उसके बाद हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं। और गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण के बारे में हमने 4 कंडीशन के बारे में तो अध्ययन कर लिया। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो। तो हमने ये भी अध्ययन किया कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं और उल्टे बनते हैं तो कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। एक सिचुएशन ऐसी थी कि जब वस्तु को फोकस व ध्रुव के मध्य रखा गया था और उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहाँ? दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है और कई गुना बड़ा बनता है। ये कैसा होता है? आभासी होता है। ये एक ऐसी स्थिति है। अब हम अध्ययन करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। किसका निर्माण? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से 2 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरी स्थिति यह है जब वस्तु अनंत पर न होकर किसी अन्य स्थान पर हो, तब उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। यह वस्तु से छोटा व आभासी होता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की 2 स्थितियां दी गई हैं। कितनी स्थितियां दी गई हैं? 2 कंडीशंस हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर न होकर किसी अन्य स्थान पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो आप देखते हैं कि यह उत्तल दर्पण है। यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। इन किरणों को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक बिंदु से क्या है? आती हुई हमें प्रतीत होती है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं और यहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में आपतित किरण परस्पर समांतर होंगी। आपतित किरण PQ दिशा QU में तथा ST किरण TV दिशा में परावर्तित होती है, जबकि मुख्य अक्ष से संपाती किरण RO उसी दिशा OR में पुनः लौटती है। इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं और प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है और आभासी बनता है। कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है और आभासी बनता है। चित्र में इन्हें बिंदुकित रेखाओं से दर्शाया गया है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा। यह वस्तु से छोटा एवं आभासी होता है। जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर हो। वक्रता केंद्र पर हो सकती है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो सकती है, फोकस पर हो सकती है या ध्रुव पर हो सकती है। किसी अन्य स्थान पर कहीं पर भी हो सकती है अनंत के अतिरिक्त। तब देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। यदि इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें फोकस से आती हुई क्या है? प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है? जब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं।
तो ये परावर्तित किरण को यदि पीछे की ओर बढ़ाएं तो इस बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और इस बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। और सीधा बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। जब वस्तु अनंत पर न होकर किसी सीमित दूरी पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। अब हम अध्ययन करते हैं गोलीय दर्पणों के उपयोग, कि गोलीय दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। तो गोलीय दर्पण भी हमने दो पढ़े हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जैसा कि आपने देखा है, जो नाक कान गले का जो चिकित्सक या डॉक्टर होता है, जब आप उसके पास जाते हैं तो आपने देखा है वह अपने नेत्र के पास इस प्रकार का दर्पण का उपयोग करता है कि छोटी वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। छोटी वस्तुएं क्या हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। अवतल दर्पण का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आंख नाक कान तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वे देखा होगा। दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप्त पृष्ठ की आकृति भी कैसी होती है, अवतल होती है। कैसी होती है, अवतल होती है। तो आप अब देखो, हम उसके बाद अध्ययन करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कि जो वाहन होते हैं वह अपने पीछे का दृश्य देखने के लिए जो चालक होता है उसकी साइड में एक दर्पण लगा रहता है। अब वह दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। उसका वक्राकार पृष्ठ किस प्रकार का होता है, उभरा हुआ होता है, जैसा कि आपने देखा होगा। और इसमें पीछे से आती हुई वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिससे क्या है, चालक को स्पष्ट दिखाई देता है कि पीछे से वाहन आ रहा है और उसको क्या कर देता है, वह साइड दे देता है।